आज हम आप लोगों को समुच्चय के बारे में जो है इसके पहले वीडियो में बताए थे, आज भी बताने चल रहे हैं। तो समुच्चय में हमने आपको समुच्चय के प्रकार के बारे में बताया था कि समुच्चय के प्रकार में आपका जो है रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय, एकल समुच्चय, समान समुच्चय, इतने के बारे में हम आपको बता चुके हैं। अब हम आपको बताने चल रहे हैं उप समुच्चय क्या होता है। उप समुच्चय, उप समुच्चय आप देखिए यहाँ इसकी इंग्लिश होती है सबसेट। सबसेट होती है। सबसेट में आपको मिलता क्या है कि यहाँ कंपैरिजन किया जाता है। जैसे आप लोग देख लीजिए कि किसी विद्यालय का में विद्यार्थियों का समुच्चय यानी सभी कक्षा के बच्चे होते हैं, लेकिन उन्हीं सभी कक्षाओं के समुच्चय को एक बड़ा समुच्चय का रूप समझिए होता है। लेकिन उसी विद्यालय की प्रत्येक कक्षाएं जो है उस विद्यालय की कक्षाओं की उप समुच्चय कहलाती हैं। तो यहाँ उसी प्रकार से आपका है कि दो समुच्चय इस प्रकार, दो समुच्चय ए और बी इस प्रकार हों कि समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हों, लेकिन ए के कुछ अवयव न हों या सभी अवयव हों। यहाँ आपको समझना पड़ेगा, अवयव हों तो बी को ए का उप समुच्चय कहते हैं, जिसका नोटेशन यहाँ आप लेंगे कि जैसे समुच्चय आपका लिख दिया गया ए समुच्चय में आपके 1 2 3 4 5 एलिमेंट हैं, और समुच्चय बी हम लिखते हैं यहाँ पर 1 3 5 के रूप में लेते हैं। तो इस प्रकार देखिए यहाँ समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए में हैं, तो यहाँ उप समुच्चय, अतः समुच्चय बी समुच्चय ए का उप समुच्चय है। उप समुच्चय जिसे संकेत रूप में क्या लिखते हैं, जिसका निरूपण बी इज सबसेट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ कंडीशन देखिए, हम सामान्य रूप से लेते हैं एक एग्जाम्पल के रूप में। जैसे आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं, कहीं लिखा हो ए इज लेस आर इक्वल टू बी। इसका अर्थ है कि इसमें ए का मान जो है बी से छोटा है, या एक पॉसिबल कंडीशन और आती है कि ए का मान बी के बराबर है। इसी के रूप को बदल करके यहाँ इस उप समुच्चय का मॉडल संबंध इस प्रकार दिया गया है। इससे ये भी होता है कि समुच्चय बी के अवयव समुच्चय ए में उपलब्ध हैं, लेकिन समुच्चय ए में अधिक अवयव हैं, समुच्चय बी में ए के सभी अवयव नहीं हैं। या यहाँ पर आपको ये भी मिलता है कि समुच्चय बी और ए के अवयव समान होने की दशा में भी
हम इस प्रकार से इसको निरूपित कर सकते हैं। आइए हम इसी में कोई समुच्चय लेकर के उसके उप समुच्चय को दिखाना चाहते हैं। जैसे उप समुच्चय ए, यहाँ पर P ले लीजिए, एक समुच्चय P इक्वल टू मान लीजिए हमने यहाँ ले लिया 1 3 3 5। अब इस P के जो है के उप समुच्चय अब उप समुच्चय इसके लिखना होगा, तो हमको क्या करना है कि यहाँ उप समुच्चय में हम इसके अलग अलग पहले तो एक लिखते हैं रिक्त समुच्चय सभी समुच्चयों का उप समुच्चय होता है और अपने का भी उप समुच्चय होता है। उसके बाद हम इसके एक एक अवयव को लिखते हैं, या आपका 1 3 5 हो गया। फिर कंडीशन आती है कि इसमें दो दो अवयव के साथ लिखा जा सकता है, 1 3 3 5 5 1, ये आपका हुआ। फिर उसके बाद 3 अवयव को लेते हैं, तो 3 अवयव को लेते हैं तो हमको 1 3 5 यह हमको उप समुच्चय मिलते हैं। यहाँ कंडीशन आपकी आती है कितना हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कुल उप समुच्चयों की संख्या आपको मिलती है। यहाँ पर कुल उप समुच्चयों की संख्या यहाँ लिखने के बाद आपको मिलता है, इनकी संख्या 8 होती है, जिसको हम 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं, जो 2 की घात 3 है। जहाँ देखिए यहाँ 3 जो आया है यह समुच्चय P के अवयव की संख्या को दर्शाता है। जहाँ 3 समुच्चय P के अवयवों की संख्या निरूपित करता है। तो आइए बच्चों, यहाँ पर आपको इससे यह मिलता है कि जब यहाँ पर मिल रहा है कि इसमें 3 अवयव हैं, तो इसके उप समुच्चयों की संख्या कुल 8 हो रही, जिसको घात के रूप में 2 की घात 3 के रूप में लिखा गया। इसी प्रकार हम दिखा सकते हैं। इसी प्रकार यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या जो है n है, तो उप समुच्चयों की संख्या यहाँ पर आपको मिलेगी 2 पावर n होती है। इतना आप ध्यान देंगे। कहीं भी आपको कोई समुच्चय दिया जाता है, उस समुच्चय में जो है उप समुच्चयों की संख्या पूछा जाता है, तो एक तो आप सामान्य रूप से उसमें संख्या अवयवों की संख्या कम है तो लिख करके गिन करके उसे लिख सकते हैं, और नहीं तो इसी बेस से जो हमको ये संबंध मिल रहा है इसके और भी एग्जाम्पल लेके किए जा सकते हैं। तो यहाँ आपका पा सकते हैं कि यदि अवयवों की संख्या समुच्चय में n है, तो उप समुच्चयों की संख्या 2 की घात n, यानी n के स्थान पर अवयवों की संख्या रख करके उसे विस्तार करके उसका मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए हम आपको ले चल रहे हैं दूसरे उचित उप समुच्चय एक होता है उसकी परिभाषा पर। आइए बच्चों, हम आगे अब चल रहे हैं कि इसमें जो है उचित उप समुच्चय होता है, जिसकी अंग्रेजी होती है प्रॉपर सबसेट। उचित उप समुच्चय और उप समुच्चय के दोनों में अंतर है। यहाँ अंतर की क्रियाविधि को लेते हुए हम आपको देखते हैं। जैसे पहले एग्जांपल दे देते हैं कि ये कोई उप समुच्चय 1 2 3 4 5 जो अभी लिया गया था पीछे, और दूसरा उप समुच्चय आपका जो है B है,
यह आपका है 2 4 6 ये लिया गया। लेकिन अब इसमें हम अवयव को नहीं सकते हैं न घटा सकते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बी के सभी अवयव ए में हैं, लेकिन ए के सभी अवयव बी में नहीं होंगे। यानी उचित उपसमुच्चय में शर्त आती है कि बी के अवयवों की संख्या सदैव ए के अवयवों की संख्या से कम होती है। यानी आपको मिलता है कि अतः ए समुच्चय के लिए बी उचित उपसमुच्चय तब होता है जब बी के सभी अवयव ए में हों, लेकिन बी के अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या से कम हो। तो देखिए यहाँ पर आपको स्पष्ट है कि बी के अवयवों की संख्या जो है सदैव ए के अवयवों की संख्या से कम होगी, जिसका निरूपण जो है जिसे बी प्रॉपर सबसेट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। यहाँ आपको ये सिंबल प्रॉपर सबसेट का और सबसेट का बुक में थोड़ा सा कन्फर्म नहीं है, मिस कर दिया गया है कि वहाँ पर सिंबल का प्रयोग दोनों में सेम है, लेकिन आप प्रॉपर सबसेट के लिए सिंबल ए लगता है और सबसेट के लिए सिंबल आपको पीछे दिखाया जा चुका है कि जहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है कि दोनों के अवयव समान भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ दोनों में अवयवों की संख्या समान नहीं हो सकती है। यहाँ ए के अवयवों की संख्या सदैव बी के अवयवों की संख्या से अधिक होती है, इसलिए हम एक प्रकार से कहते हैं कि यहाँ समुच्चय ए समुच्चय बी का अधिसमुच्चय कहलाता है। क्यों कहलाता है, जिसके बारे में अभी बता चुके हैं कि समुच्चय है कि ए के अवयवों की संख्या सदैव समुच्चय बी के अवयवों की संख्या से अधिक होती है। तो यहाँ आपको इस प्रकार से इसे दिखाना है। आगे हम चलते हैं कि जैसे ये भी बता दिया गया किसी भी समुच्चय के उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होती है, अभी हमने उदाहरण लेके आपको बता भी दिया। और आगे एक चीज़ थोड़ा सा हम यहाँ एक संकेत देंगे आप लोगों को कि कंफ्यूज ना होएं। जैसे समुच्चय ए 3 समुच्चय ए का अवयव है, इतना बड़ा लिखने के बजाय हम इसी को जिसे यहाँ लिखते हैं कि 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, यानी इसको पढ़ने की क्रिया होती है 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, जिसका विस्तारित रूप आपको इस प्रकार से कि 3 समुच्चय ए का अवयव है। अभी हम जैसे उसमें लिख लें कि 8 समुच्चय ए का अवयव नहीं है, जिसे सांकेतिक भाषा में हम लिखेंगे 8 इज नॉट, कट मार देंगे इसे, 8 इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए से व्यक्त करते हैं। तो इस तरह से आपको जो है इसे ध्यान देना है और ध्यान देते हुए अध्ययन करते रहना है। आगे हम आपको बताएंगे
इसमें उदाहरण देते हुए भी आपको संकेत दे दिया गया है। कुछ सवाल आपको यहाँ हम संकेत में दो एक और बता रहे हैं, जिसके आधार पर आपको सवाल मिलेंगे। है कि पूछ दिया जाए कि यह किस प्रकार का समुच्चय है, तो आप क्या करेंगे, उसको शो करेंगे। पहले हम इसको समुच्चय निर्माण विधि या गुण विधि वाले को समुच्चय सारणी विधि में लिख करके दिखा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया कि समुच्चय P आपका दिया हुआ है x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर 25 एक सम संख्या का रूप। तो देखिए यहाँ पर जब इस प्रकार से का रूप है, किस प्रकार का समुच्चय है, किस प्रकार का समुच्चय है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसे जो है यहाँ पर गणना करके ये देखेंगे कि क्या इसके माध्यम से जो x स्क्वायर इक्वल टू 25 दिया गया है, हम समुच्चय से लेंगे। समुच्चय से x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x इक्वल टू आपको मिलेगा √25, जिसको हम लिखते हैं +-5 +-5। अतः आपको यहाँ पर क्या हो गया कि यह p इक्वल टू हमको मिल गया -5 + 5, जो कि शर्त सम संख्या का पालन नहीं करता है। अतः यहाँ पर p इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, इम्पटी कर देंगे, क्योंकि इसमें सम संख्या नहीं आ रही है और यहाँ एक आ रहा है कि सम संख्या है। तो ये शर्त दी गई है कि x स्क्वायर इक्वल टू 25 एक सम संख्या के मुताबिक हमको यहाँ सम संख्या नहीं मिल रही है, इसलिए हम इसको इम्पटी सेट का रूप दिखाएंगे। लिखेंगे अतः P एक रिक्त समुच्चय है। P एक आपका रिक्त समुच्चय है। इसी प्रकार से आपको तमाम उदाहरण मिलेंगे। जैसे दे दिया गया कि I इक्वल टू यहाँ पर लिख दिया गया, या हम I के बजाय सामान्य रूप से n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट डॉट करके दे दिया जाए। डॉट डॉट करके दे दिया गया तो यहाँ अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। कहेंगे यह अपरिमित समुच्चय को निरूपित करता है। अपरिमित या जिसे असीमित कहते हैं। इस प्रकार से आपको सवाल अभी मिलेंगे जिसे आप करेंगे, और इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम होगी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आपको होमवर्क के रूप में सवाल अभी स्क्रीन पर मिल जाएंगे, जिसे आप करेंगे। नहीं आएगा तो उसे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट करके हमें सुझाव दीजिएगा कि हमको ये सवाल बता दिया जाए। हम उस सवाल को बताने का प्रयास आपको करेंगे अच्छे ढंग से।